5 साल बाद। इन 5 सालों में कुछ भी नहीं बदला था, ना ही सार्थक का प्यार और न ही उनके बच्चों की प्यारी प्यारी शैतानियां। लेकिन दादी सबको छोड़ के भगवान जी के पास कर चुकी थी। दादी के जाने के बाद सत्यम को संभालना कृतिका के लिए मुश्किल था। कृतिका जानती थी कि दादी सत्यम के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही है। दादी के जाने के बाद सत्यम उदास रहने लगा था। घर में हमेशा उनकी कमी खलती थी। कृतिका के प्यार और साथ ने सत्यम को जल्दी ही उस उदासी से बाहर निकाल लिया था, और उसमें उसका साथ उनके बच्चों ने भी खूब निभाया था। सत्यम जल्दी से पहले जैसे हो गया था। दादी आज भी उसको याद आती थी, लेकिन अब वो उनको याद करके उदास नहीं होता था, बल्कि उनका शुक्रिया करता था कि उनकी वजह से ही आज उसकी इतनी प्यारी फैमिली है। और उसकी बात भी सही है, ना दादी जिद करके कृतिका को उसकी जिंदगी में लाती, ना उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां होती। खैर, अब सब सही चल रहा था। शाम का टाइम। सानवी कहाँ हो तुम? तुम्हारी शैतानियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। आज तुम मार खाओगी मुझसे। आज तुम्हारे पापा भी नहीं बचा पाएंगे। कृतिका सानवी को पूरे घर में ढूंढ रही थी। आज भी वही चमक थी उसके चेहरे पर। कोई देखकर भी नहीं कह सकता कि उसके 2 बच्चे हैं। सानवी इधर अपने रूम के दरवाजे को धीरे से खोल उसमें से अपना छोटा सा सिर निकालकर अपनी माँ को देख रही थी, जो उसको गुस्से से ढूंढ रही थी। कृत जो उसके पीछे उसको पकड़कर बैठा था, वो धीरे से, दीदी, ये मम्मा आपको इतने गुस्से में क्यों बुला रही हैं? सानवी उसको देख धीरे से, पता नहीं छुटकू, कहीं मम्मा को स्कूल में जो हुआ वो पता तो नहीं चल गया? कृत उसकी बात सुनकर डर जाता है। सानवी उसको डरता देख प्यार से, डर मत छुटकू, अगर मम्मा को पता चल भी गया तो वो मुझे डांटेगी, तुझे कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर कृत शांत हो जाता है। तभी कृतिका की जोर की आवाज आती है, जहां भी हो दोनों के दोनों 1 मिनट के अंदर मेरे सामने आ जाना, वरना मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर दोनों रोने जैसी शक्ल बना लेते हैं। सानवी कृत का हाथ पकड़ उठते हुए, चल बेटा, अब तो जाना ही पड़ेगा, मम्मा मानेगी नहीं। कृत उसकी बात सुन उसका हाथ पकड़कर हाँ में सिर हिला देता है। कृतिका बड़बड़ाते हुए, पापा कहाँ हो आप? प्लीज जल्दी आ जाओ, वरना आज आपकी प्रिंसेस आपकी जान के हाथों मार खाएगी। प्लीज जल्दी आओ ना, बचा लो, आप ही बचा सकते हो बस। दोनों सिर झुकाए आकर कृतिका के सामने खड़े हो जाते हैं। कृतिका हाथ बांधे दोनों को घूरते हुए, आज स्कूल में क्या हुआ? सानवी दांत दिखाते हुए, कुछ नहीं मम्मा, स्कूल में क्या होता है? स्टडी होती है, वही हुई। कृतिका उसको देख, मुझे मिसेज गुप्ता ने सब बता दिया कि आज क्या किया है तुमने। सानवी मुंह बनाते हुए धीरे से, गुप्ता आंटी भी न, पता नहीं इनको क्या मजा आता है मम्मा को सब बताने में। अरे अगर बताना ही था तो पूरा सच बताती ना, आधा सच बताकर इस नन्ही सी जान की जिंदगी जोखिम में डाल दी हो। कृतिका सानवी को घूरते हुए कृत की तरफ मुड़कर, आप बताओ डुग्गू, आज क्या हुआ स्कूल में? उसके ऐसे पूछने पर कृत एक नजर सानवी को देख डरते हुए धीरे से, वो मम्मा, उसमें दीदी को कोई गलती नहीं थी, वो तो। कृत जब तक आगे बोलता तब तक पीछे से सत्यम की आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ? सत्यम की आवाज सुनकर जहां सानवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वही कृतिका का मुंह बन जाता है। वो बड़बड़ाते हुए बिना सत्यम को देखे, इन मुजरिमों के वकील को पता चल गया कि इनके क्लाइंट आज मार खाने वाले हैं। देखो तो जरा, इतनी जल्दी आ गए, अब ये दोनों फिर से बच जाएंगे। वही सानवी और कृत पापा बोलते हुए सत्यम की तरफ दौड़ जाते हैं। सत्यम मुस्कुराते हुए नीचे बैठकर अपनी बाहें फैला देता है तो दोनों उसके गले लग जाते हैं। सत्यम दोनों को देख अपनी आईब्रो उठाकर, क्या किया है तुम दोनों ने? कृत जल्दी से ना में सिर हिलाकर सानवी की तरफ इशारा करता है तो सत्यम सानवी को देखता है, जो दुनिया जहान की मासूमियत लिए उसको देख रही थी। सत्यम के देखते ही वो जल्दी से उसके गले में लटक कर, पापा प्लीज आज अपनी शहजादी को अपनी जान से बचा लीजिए, बहुत भड़की हुई है आपकी जान, कहकर उसके गालों को चूम लेती है। सत्यम अफसोस में सिर हिलाकर खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ता है, उससे पीछे पीछे वो दोनों भी आ जाते हैं। सत्यम कृतिका को देखता है, जो हाथ बांधे अपनी आंखें छोटी छोटी करके तीनों को घूर रही थी। सत्यम उसके पास आकर मुस्कुराते हुए, क्या हुआ जान, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? कृतिका उसको देख, आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपकी शहजादी ने आज स्कूल में अपने से बड़े लड़के को सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया, वो तो शुक्र है भगवान का कि सीढ़ियां ज्यादा नहीं थी तो उसको लगा नहीं, कहकर सानवी को देखती है, जो खुद को सत्यम के पीछे छुपा रही थी।
सत्यम उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, फिर एक नजर सानवी को देख गंभीर आवाज में, मम्मा जो बोल रही है वो सच है सानवी। सत्यम की गंभीर आवाज सुनकर सानवी डर जाती है और वो सुबकते हुए हाँ में सिर हिला देती है। उसको रोता देख कृत भी रोने लगता है और कृतिका से जाकर चिपक जाता है। सत्यम सानवी को रोता देख उसके सामने बैठ प्यार से, क्या हुआ है बेटा, पापा को नहीं बताओगी? सानवी रोते हुए, आप भी मम्मा की तरह गुस्सा करेंगे पापा, पर मेरी गलती नहीं थी। सानवी को रोता देख दोनों को बुरा लग रहा था। सत्यम उसको गले लगाकर प्यार से पुचकारते हुए, ना मेरा बच्चा, पापा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे और अब मम्मा भी नहीं करेगी, आप बताओ कि क्या हुआ? सानवी रोते हुए उसके गले लगकर, पापा वो भैया कृत को परेशान कर रहे थे तो मैंने उनको माना किया था बस, लेकिन मैंने उनको धक्का नहीं दिया। वो मैं वहां खड़ी थी तो वो सीढ़ियों से स्लिप हो गए थे। मैंने उनको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन तब तक वो गिर गए और तभी गुप्ता आंटी ने देख लिया और उनको लगा कि मैंने उनको धक्का दिया, पर मैंने उनको कुछ नहीं किया पापा, उन्होंने मम्मा को भी बता दिया, कहकर सत्यम को पकड़ लेती हैं। उसकी बात सुनकर सत्यम कृतिका को देखता है जो कृत को चुप करा रही थी और अपने बच्चों को रोता देख खुद भी रो रही थी। सत्यम पहले प्यार से सानवी को चुप करवाता है, फिर कृत को अपने पास बुलाकर उसको भी चुप करवाता है, जो अपनी दीदी को शांत देख चुप हो रहा था। सत्यम दोनों को देख मुस्कुराते हुए, मैं तो सोच के आया था कि आज आप दोनों को घुमाने ले जाऊंगा, हम बाहर खाना खाएंगे और आइसक्रीम भी, लेकिन आप लोग तो। उसकी आंधी बात सुनकर ही दोनों खुशी से चिल्लाते हुए उसके गले लगकर, हम चलेंगे न पापा, अब तो हम रो भी नहीं रहे हैं। सत्यम दोनों को देख मुस्कुराते हुए, जाओ फिर जल्दी से रेडी होकर आओ, फिर हम सब चलेंगे। दोनों भागते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। इधर सत्यम कृतिका को देखता जो भरी आंखों से उसको देख रही थी। सत्यम गहरी सांस लेकर उसके पास आकर उसको अपने सीने से लगाकर प्यार से, जब उनको रोता हुआ नहीं देख सकती तो गुस्सा क्यों करती हो जान? कृतिका उसके ब्लेजर को पकड़ सुबकते हुए, मुझे लगा डॉल की वजह से उस बच्चे को चोट लग सकती थी, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे किसी के दर्द का कारण बने, और वो थोड़ी शैतान भी है और डुब्बू को लेकर पोसेसिव भी। सत्यम उसके सिर को सहलाकर प्यार से, हमारी बेटी शैतान जरूर है कृति, पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, अपनी परवरिश पर भरोसा रखो जान, हमारा प्यार उसको शैतान जरूर बना सकता है पर बिगाड़ नहीं सकता। कृतिका उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। सत्यम उसके कान के पास सर्द आवाज में, अब जब तक ये दोनों तैयार होकर आते हैं तब तक क्यों न हम अपना वक्त ही चुरा ले, बहुत मुश्किल से तो वक्त मिलता है, कहकर उसको गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ चल देता है। कृतिका शरामते हुए उसके सीने से सिर लगा देती है। सत्यम रूम में आकर कृतिका को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर झुक जाता है और दोनों खो जाते हैं अपने प्यार भरे कभी ना कम होने वाले एहसासों में। थोड़ी देर बाद कृतिका सत्यम के सीने से सिर लगाए लेटी थी और सत्यम उसके बालों में उंगली फेर रहा था। दरवाजा खटखटाने की आवाज से दोनों हड़बड़ाकर अलग होते हैं। बाहर सानवी और कृत दरवाजे को पीटते हुए चिल्ला रहे थे, मम्मा पापा हम रेडी हो गए, आप लोग क्या कर रहे हो, हम लेट हो जाएंगे, जल्दी करो ना। मम्मा पापा, कृतिका उनकी आवाज सुनकर सिर पीट लेती है और जल्दी से अपने कपड़े ठीक करके बाथरूम में चली जाती है। सत्यम भी खुद को ठीक करके बड़बड़ाते हुए, ये दोनों भी न थोड़ा सा सुकून भी नहीं लेने देते, कहकर गेट खोलता है। गेट खोलते ही दोनों दंदनाते हुए अंदर आकर, आप लोग क्या कर रहे हो, हम लेट हो जाएंगे, कृत सत्यम को देखकर बोलता है। सानवी सत्यम को देख घूरते हुए, क्या कर रहे थे आप इतनी देर से, जो अभी तक आप रेडी नहीं हुए? सत्यम उसकी बात सुनकर सकपका जाता है, फिर खुद को नॉर्मल करके, अरे प्रिंसेस मैं तो कब का रेडी हो जाता, लेकिन तुम्हारी मम्मा ही इतनी देर लगा रही है। बाथरूम से बाहर आती कृतिका ने जैसे ही सुना वैसे ही वो सत्यम को घूरते हुए, मेरी वजह से आप लेट हुए हैं। उसकी बात सुनकर सत्यम मुस्कुराकर, और नहीं तो क्या, इतनी देर से बोल रहा हूँ, जल्दी करो पर नहीं, तुम्हें तो देर ही करनी है, कहकर अपनी आईवेंट कर देता है। कृतिका मुंह खोले उसको देख रही थी। सत्यम उसको देख जल्दी से कपड़े लेकर उसके पास आकर धीरे से, अभी मुंह बंद कर लो स्वीट हार्ट, अभी किस नहीं कर सकता पर रात में तुम्हारी ये विश जरूर पूरी करूंगा जान, अभी बच्चे हैं तो अच्छा नहीं लगता, कहकर मुस्कुरा देता है। कृतिका उसको गुस्से से कुछ बोलने वाली होती है जब तक सत्यम बाथरूम में भाग जाता है। कृतिका पैर पटकते हुए तैयार होने लगती है।
उनके बच्चे कब से कभी अपने पापा को तो कभी अपनी मम्मा को देख रहे थे और समझना चाह रहे थे कि आखिर क्या बातें कर रही ये। जब नहीं समझ पाते तो दोनों आपस में खेलने लगते हैं। सत्यम के आते ही सब निकल जाते हैं घूमने। सब अपनी फेवरेट प्लेस पर घूमने जाते हैं, फिर खाना खाते हैं। सबने खूब मजे किए थे। बच्चे तो बहुत खुश थे और उनको खुश देख सार्थक भी खुश हो रहे थे। घूम घाम कर खा पीकर मजे करके लास्ट में अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाकर घर आ जाते हैं। बच्चे तो बहुत थक गए थे, आते ही चेंज करके सो गए। सत्यम बाथरूम से चेंज करके बाहर आता है तो कृतिका दोनों के बीच में लेटी थी। उसके एक साइड सानवी उससे चिपक कर सो रही थी और दूसरी साइड कृत उस पर आधा लेटा हुआ था। कृतिका दोनों को बारी बारी देख मुस्कुरा कर उनके बालों को सहला रही थी। सत्यम उनके पास आकर सानवी के पास लेट जाता है और उसके लेटते ही सानवी नींद में करवट लेकर उससे चिपक कर लेट जाती है। उसके ऐसा करने से दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सत्यम उसके बालों को सहलाकर उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। फिर कृतिका का हाथ पकड़ उसको देख प्यार से, थैंक यू जान, इन दोनों को मेरी जिंदगी में लाकर मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। कृतिका अपना चेहरा सत्यम की तरफ करके, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरी हर एक बात मानने के लिए, मुझे इतने प्यारे और शैतान बच्चों की माँ बनाने के लिए। सत्यम मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर पकड़ कसकर उसके हाथों को चूम लेता है। कृतिका मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देख, मजबूरी से शुरू हुआ हमारा ये रिश्ता, अपनों की खुशी के लिए जोड़ा ये बंधन 7 फेरों का, लड़ते झगड़ते पहुंचा प्यार के मुकाम पर। सत्यम मुस्कुराते हुए उसको देख प्यार से, अतीत से निकालकर बाहर तूने रंगा मुझे अपने रंग में, देकर अपना ढेर सारा प्यार तूने सजाया मेरा संसार। कृतिका उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख प्यार से, पाकर आपका प्यार और साथ हुई मैं पूरी, इस रिश्ते से जुड़कर मिली हर एक खुशी। सत्यम दोनों बच्चों को देख प्यार से, आया वो दिन भी जब दी तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी, इन 2 नन्हे नन्हे फरिश्तों को देकर पूरी कर दी हर कमी। अब नहीं ख्वाहिश सिवाय एक की, हर समय रह तू साथ, हर पल बढ़ता है हमारा प्यार। कृतिका दोनों बच्चों के माथे को चूम मुस्कुराते हुए, इन 2 नन्हे फरिश्तों ने किया हमारा रिश्ता पूरा, आज जीवन है बस खुशियां ही खुशियां, हर पल रहे तेरे साथ और प्यार, हर पल महकता रहे हमारा संसार। सत्यम मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लेता है और फिर अपने दोनों बच्चों के माथे को चूम दोनों उनको हक कर लेते हैं।